क्या बात है, ये आज माँ बेटी कुछ ज्यादा मक्खन नहीं लगा रही? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चपड़ासी और घर में बीवी जब बिला वजह चाय पिलाने पर इसरार करें तो जरूर कोई जाती मुफाद होता है। अच्छा ये बताओ क्या बात है? इसके मामू का खत आया है गांव से। ओह आई सी, तो ये बात है। क्या लिखा है? वो आज पहुंच रहा है यहाँ। तालीम मुकम्मल कर ली है, इसलिए अब शहर में आके नौकरी तलाश करूंगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तालीम याफ्ता होने का मकसद ये थोड़ी है कि आदमी गांव छोड़ दे। अगर तमाम लोग तालीम हासिल करके गांव छोड़ देंगे तो फिर जमीनों की देखभाल कौन करेगा? वो आएगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने उससे पहले भी मना किया था कि शहर आने का ना सोचो। मगर ट्रेन के आने का तो टाइम हो गया है। तो बाबा रात को मुझे बता देना था। बहुत देर से आए थे आप रात को। आज ऑफिस में भी। अरे गाड़ी तो आ गई होगी। बाबूजी, सामान उठाऊं आपका? बाबा जी आप तो खुद बुजुर्ग हैं, बुरा लगता है आप सामान उठाए और मैं ऐसे ही चलूँ? अरे बेटा ये तो मेरा काम है। लाओ चलो चलते हैं। आओ वो स्टेशन छान मारा, तुम्हारा जमाल कहीं नजर। अरे तुम? हाँ, अरे मेरे जैसा शहर में कोई जमाल बाकमाल हो तो आपके अब्बू को नजर आए ना। अरे भाई माफ करना, दरअसल मैं। अरे शहबाज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? करियत गांव और कारोबार कैसा है? बस हाँ, दादी ठीक कहती थी, अब शहर में वो खुलूस कहाँ? नहीं मुझे जरा जल्दी है। मैं अरे एक तो शहर में हर आदमी को ऐसे जल्दी है जैसे उसके पीछे पुलिस भाग रही है। अच्छा तुम सुनाओ, कैसे आए? वो तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने सोचा शहर जाकर नौकरी की जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तालीम हासिल कर ली कि शहर आना पड़ा? वो भाईजान आपको तो पता है ना कि वो गांव में सिर्फ मैट्रिक तक ही स्कूल है, तो मैंने प्राइवेट इंटर किया है। ये इंटर क्या होता है भाई? क्यों आपने नहीं किया? ये वो वाला इंटर भाईजान, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ मगर इंटर तो कोई तालीम ना हुई। नहीं नहीं भाईजान आप समझ नहीं रहे, ये वो होता है ना, वो मैट्रिक के बाद और बीएस से पहले जो बीच में होता है ना वो इंटर। ओहो, फिर भी वो मैट्रिक ही होता है। अब मैट्रिक या ग्रेजुएट, ये इंटर कुछ नहीं होता। अच्छा तो फिर ये इंटर खत्म क्यों नहीं कर देते, मैट्रिक के बाद सीधा ग्रेजुएट? अब तो बरादरम रेलगाड़ी में भी इंटर क्लास खत्म हो गई है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, आप सोसाइटी से भी इंटर क्लास खत्म कर दें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अरे सारे मसले इंटर क्लास के हैं। मेरा मशवरा है कि तुम गांव ना छोड़ो। क्यों? भी देखो ना, तालीम हासिल करने का ये मकसद हरगिज नहीं कि आदमी देहात छोड़ दे, वहां भी तो तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है। हाँ, जरूरतमंद लोगों को वहीं छोड़कर आया हूं। अब तो देहात में भी बड़ी तरक्की हो गई है जी, सिर्फ कागजों की हद तक। मेरे ख्याल में आप सिर्फ खबरें सुनते हैं, गांव या देहात करीब से बहुत अरसा हुआ नहीं देखा आपने। अरे तुम क्या नौकरी करोगे, कोई तजर्बा है? तजर्बे के लिए तो आया हूँ।
अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें सिफारिश से कहीं नौकरी दिला दूंगा तो ये बहुत मुश्किल है। जी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे सिफारिश तो नाअहल लोगों की होती है, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हाईली क्वालिफाइड आदमी। मैं अपने जोरे बाजू पर नौकरी तलाश करूंगा। आपने क्या समझा मैं किसी की सिफारिश के लिए यहाँ आया हूँ? अभी तो ये बेचारा आया है, देखे तो सही। इसको आराम करने दें। हाँ, ये बाजी ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि मैं हाईली क्वालिफाइड आदमी और बड़ा मेहनती। मुझे देर हो रही है। अच्छा, वापसी पर बात होगी। ठीक है। और सुनो, हाँ जी, ओस पड़ोस से जरा ख्याल से मिलना। हाँ? मैंने तो सुना है शहर में लोग ओस पड़ोस से मिलते ही नहीं है। आपका क्या झगड़ा है उनसे? इस इलाके में बहुत ऊंचे लोग रहते हैं। अच्छा ये क्या कदमे ऊंचे हैं या इखलाक में? आपको देर हो रही है। पहला को नहीं देखा है जो साले को रोब में रखना था। कौन है तुम? रईस हूँ जी। रईस? रईस हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? रईस नाम है मेरा जी, यहाँ मुलाजिम हूँ। अच्छा अच्छा, मुलाजिम हूँ। वैसे यार यहाँ नहाने में बड़ा मजा आता है। कितने दिनों बाद नहाए हो? यही कोई क्या बकवास है? मेरा मतलब है नहाने में बड़ी देर लगा जी। नहीं, वो पता क्या हुआ, वो टब है ना टब, उसके ऊपर 2 टूटियां लगी। एक टूटी खोली, पानी आने लगा, टब भर गया। मैंने भी भैंस की तरह छपक करके छलांग लगा था। अच्छा फिर? वो गर्म पानी वाली टूटी खोल दी थी यार, मत पूछो क्या हुआ। दूसरी टूटी ठंडे पानी की थी? हाँ, वो तो बाद में मुझे पता चला, वो पानी ठंडा कर रहा था। अच्छा अच्छा, ये चाहिए। हाँ, पता है गाँव में भी नहाने में बड़ा मजा आता था। उधर भैंस नहा रही है, इधर हम नहा रहे हैं चप्पड़ में। तुम चाय नहीं पी रहे? जी वो नहीं, बैठो बैठो, चाय पिए बैठो। एकदम पता क्या वो गांव में मेरी दादी ने मुझसे कहा कि शाम हो गई है तो क्या हुआ? क्या वो कोई गलती हो गई? मुलाजिमों को मुलाजिम ही समझना चाहिए। नहीं, ये भी तो बेचारे इंसान होते हैं। क्या हुआ अगर मेरे साथ बैठ के चाय पी रहे? हाँ, मगर मेरे मियाँ नाराज होते हैं। ओहो, अपने मियाँ की नाराजगी का बड़ा ख्याल है। और अल्लाह मियाँ जो नाराज होंगे वो जो कहते हैं उस पर अमल करो। क्या अमल करूं? आपके मियाँ ने तो बिल्कुल नौकरी दिलाने से इनकार कर दिया। अल्लाह मालिक है, मैं खुद अपने भाई के लिए कुछ करूंगी। तुम कुछ मत करो, अपने भाई को मेरे ब्यूटी पार्लर पे ही तो समझो कि नौकरी मिल गई। मगर तुम्हारे यहाँ तो पहले से एक लड़का काम करता है। हाँ, लेकिन मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों? अब तुमसे क्या छुपाना चाहिए, वो लड़का ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आया था फॉरेन से ना। बस अब तुम्हें तो मालूम है कि मुझे भी कोई काम नहीं आता था। मैंने उसको 3,500 रुपए पर अपने यहाँ मुलाजिम रखा। 2 माह उससे काम सीखा है। अब उसकी जरूरत नहीं थी, छुट्टी करा दी। तो बहुत बुरी बात है। ब्यूटी पार्लर इस्टेब्लिश हो गया मेरा, बस सब चलता है। तुम परेशान मत हो, अपने भाई को मेरे यहाँ भेज दो। मेरे पास पहले भी एक लड़की नई है, उससे तो अच्छा काम कर लेगा। मगर जमाल को भी कोई काम नहीं आता। मुझे क्या आता था, ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ। 2 दिन की बात है, सब सीखेगा। बस से मेरे पास भेजता है नीचे। चलते यही लगा है, बहुत अच्छा कर। हेलो। हाय। हाय हाय। ये कौन है? जी मैं इनकी सुपरविजन में काम करती हूँ। वैसे ये नए हैं। माय नेम इज मिस्टर जमाल, इंटरमीडिएट। हाँ, क्या कह रहे थे?
नेल पॉलिश का बता रही थी। ओह यस यस, माय हस्बैंड इज इन एयरलाइन, तो वो पेरिस से लाए थे। ओह, ये नाखून आपके? इतने बड़े नाखून? सो व्हाट? नहीं तो ये पता है, जब खाना खाते हैं ना तो इसमें मैल जम जाता है, तो वो मैदे में चला जाता है, बड़ी बीमारियां होती हैं। पॉलिश स्पून किस लिए होता है? स्पून? अच्छा, चमचे से खाती हैं आप। लेकिन आटा गूंदते हुए नहीं टूटते? व्हाट? पता है, मेरी दादी ये कहती थी कि अगर नाखून बड़े हो ना और उस पर नेल पॉलिश लगाई जाए तो उससे वुजू नहीं होता, वुजू नहीं हो तो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं हो तो निजात नहीं होती। आपके शौहर भी आपको कुछ नहीं कहते? ओहो, क्या मुसीबत है। हाँ हाँ, लंबे नाखून तो होते ही मुसीबत है। हैरी, मैं काट देता हूँ। ए मिस्टर, मिस्टर जमाल। और यू शट अप, अपने काम से काम रखो। मेरा क्या बताना, मेरा फर्ज तो। मेरी बीवी के इतने बड़े नाखून हो तो मैं उसके हाथ काट दूं। अल्लाह करे चिड़िया घोंसले में अंडे बच्चे दे तब पता चले। वेलकम, वेलकम टू ब्यूटी पार्लर, प्लीज गेट यू लाइट। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आपको देख के एक लतीफा याद आ गया। जोक जोक। Once upon a time, long ago, one teacher came in the classroom. इस टीचर क्लासरूम में आता है and said, stand by. बच्चा खड़ा हो जाता है, कहता बताओ गालिब की बीवी का नाम क्या था? बच्चा सोचता है, कहता गालिब की बीवी का नाम गालिबन। मेरे ख्याल में आपका लतीफा सुना हुआ था। जी, what can I do for you? सर के सफेद बाल काले क्यों? नहीं, ये क्या कर रही हैं आप अम्मा जी? अम्मा जी? कौन अम्मा जी? आप अम्मा जी? तुमको शर्म नहीं आती मुझको अम्मा जी बोलते हुए? जी, तो वो मैं और आपको क्या कहूँ? ये सर के बाल तो मेरे नजले की वजह से सफेद हो गए। अच्छा, हाँ, आप लोगों का नजला या तो बाल पर गिरता है या बच्चों पर गिरता है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अच्छा, वैसे क्या उम्र है आपकी? यू इडियट, तुमको शर्म नहीं आती औरतों से उनकी उम्र पूछते हुए? नहीं, मैंने उम्र का पूछा, बच्चों का तो नहीं पूछा। क्या? मेरा मतलब पता क्या है, मैं ये कह रहा था कि प्लीज अम्मा जी प्लीज, मैं कह रहा था कि आप ये बाल जो है ना ये काले ना कराएं। पता है बुजुर्गी की तो शान ही निराली होती है। लोग तो दुआ करते हैं या अल्लाह हम बुजुर्ग बने, रुतबा बड़ा हो जाता है घर में, लोग पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकते। बुजुर्ग जब महफिल में आते हैं ना तो लोग सीटे छोड़ देते हैं। एक दफा मेरी दादी ने मुझसे कहा, क्या दादी लगा रखी है? नीचे गुस्सा अम्मा जी, नीचे गुस्सा। अम्मा जी, ये किस पागल अहमद को रख लिया आपने यहाँ? वो क्या बताइए कि सही? पहले मुझे देख के हंसा, फिर इसने गालिब का लतीफा सुनाया। कभी कहता है अम्मा जी और कभी कहता है बाल काले मत करो। आप इसकी सोचिए, मैं माफी चाहती हूँ। 10 दिन लिया है, बैठिए प्लीज। जवान बाहर आओ। तो मैं कोई और लतीफा सुना देता, ऐसी शिकायत कर दी। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। मगर वो Shut up! कितनी भी उम्र की औरत हो, तुमने बेबी कहकर मुखातिब करना है। मगर वो तो बेबे। Shut up! ये बड़े लोगों की बेगमात हैं, इनकी उम्र कभी बड़ी नहीं होती। अपने काम से काम रखो। लेकिन वो तो Shut up! जाओ जाकर उनका सर काला करो, न दूसरी बात करनी है और न सुननी है। शराब। क्या? नहीं, वो माफ कीजिएगा, वो आपने नहीं कहा इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। मेरा क्या है, मैं अभी सर काला कर देता हूँ। कर दो काला। नेक्स्ट। लीजिए, सर तो काला हो गया, अब मुंह। क्या? मेरा मतलब है अब मुंह ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तुम लोगों ने कैसे बेवकूफ? वो आपके सफेद बाल से काले कर दिए।
ये सब जिक्र है बेवकूफ। क्या हुआ? गुप्ता, मैं तुम्हारा ब्यूटी पार्लर बंद करा दूंगी। तुम्हें बात दे हुआ क्या है? मुझे इन्होंने हुक्म दिया था। जमाल, सुब्बा या। अगर तुम मेरी सहेली के भाई ना होते तो मैं समझ तो चाहिए थी। देखिए मुझे ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वैसे सेहत तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। जी, मैं इस मोटापे से तंग आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, आप परेशान ना, इंशाल्लाह 1 हफ्ते आप काफी रिड्यूस हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, जी जी। मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया। अच्छा, आप अंदर जाएं। ये लेडीज और जेंट्स अलग अलग सेंटर हैं या? दरअसल हमारे पास लोग कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए 2 से 4 बजे तक औरतों के लिए और 4 से 6 बजे तक मर्दों के लिए। अच्छा अच्छा, फीस कितनी है? फीस कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3000 रुपये महाना है और 3 माह का कोर्स है। 3000 इज नो प्रॉब्लम। नहीं, आपके लिए नो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं पता कि मर्द ये पैसा कितनी मुश्किल से कमाते हैं। ये हद से बढ़कर पैसा तो नहीं, और फिर मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर भी हो गया। आपके मियाँ को? जी मुझे। हाँ, तो इसी वजह से हुआ। आप घर के काम किया करें, जैसे आप झाड़ू लगाया करें, पोछा लगाया करें, घर के जाले साफ किया करें, पौधों को पानी दिया करें। माशाल्लाह, हमारे घर में तुम्हारे जैसे 4 मुलाजिम हैं। अच्छा, जैसे तो आपके मियाँ क्या करते हैं? आई सी, ये ठीक है, आप आज ही से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। शुक्रिया। ये वही साहब थे ना जो अभी अभी एक्सरसाइज करने अंदर गए थे? जी जी हाँ, बिल्कुल, ये वही थे। यही तो हमारा कमाल है। नहीं, ये तो कोई कमाल ही नहीं है। ये तो आधे घंटे इन्होंने एक्सरसाइज की है, तो तब इनका ये हाल हो गया है। एक दफा एक आदमी ने 4 घंटे मुसलसल एक्सरसाइज की थी। गोद में उठा के घर छोड़कर आना पड़ा, घर वाले ले ही नहीं रहे थे, मैं दरवाजे पर रख के आ गया। पैसे लेंगे आप? जी जी। अच्छा, आप जरा कहिए, मैं आपका एंट्री कार्ड बना दूँ। जी अच्छा। एंट्री कार्ड बनाना बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या हुआ? अब भी वक्त है कि जिपरों में पड़ गई आप। मैं तो कहता हूँ भाग जाएं। नहीं, आप भाग तो नहीं सकती, आप पैदल चली जाएं। मगर क्यों? वो पता है, वो जो वो मोटा आदमी है ना, हाँ, वो अंदर है, ये दूसरा आदमी था। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट, मैं सच बताता हूँ। मोटा आदमी अंदर है? ये जो अभी बाहर गया था, कमाल है। वो कौन था? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ट्रेलर है। ला हाल मिलाकुर, इतना बड़ा अपराध। ये क्या हुआ? अपनी नौकरी के साथ साथ मेरी नौकरी भी छुड़ाया करते। कमाल कर रहे हो, जाके कोई अच्छी सी नौकरी करो, ये फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा खासा हटा-कटा आदमी और नौकरी। आपका एंट्री कार्ड। ये खातून का है? वो बताइए, वो कहने लगी कि मैंने अपने मियाँ से नहीं पूछा हुआ, तो मैं मियाँ से पूछ कर आती हूँ, इसलिए चली गई है वो। अजीब बात है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आई जाइए। ये मेरी बात है, आज 4 दिन की रुखसती है, हम लोग मेकअप के लिए आएंगे। अच्छा अच्छा, दुल्हन बनना मुबारक हो आपको। वो दरअसल मुझे मेकअप का सलीका नहीं आता ना, जेवर का भी मालूम नहीं। जी, औरत का असली जेवर तो उसकी शर्म और हया होती है। आज आपकी शादी हो और आप इस वक्त यहाँ? जवान, दुल्हन बनने के लिए आई हैं, उनका मेकअप करवाओ। नहीं, देखे ना आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, बगैर मेकअप की कितनी भली मालूम हो रही है। आज अगर आपने मेकअप करके अपनी मियाँ को शक्ल दिखाई, तो बाकी दिनों में कौन सी शक्ल दिखाई? नहीं, हमारी बच्चियों बहनों को किसी ने बताया नहीं है। असल में बहन पता है क्या है, ये जो माइयों की रस्म होती है ना, इसमें लड़की को कमरे में इसीलिए बिठाया जाता है, बाहर नहीं निकलने देते। इसका तो दिमाग खराब हो गया। एनी, ये दुल्हन आई है, इनका मेकअप करवाओ। अच्छा आइए। मेरा क्या, आइए।
मैडम आपकी फीस क्या है? वैसे तो 1000 है, लेकिन आपसे 500 रुपये दे देंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी आप बिल्कुल रेडी हैं। अरे मुझे तो देखने दे, आपने तो आईने के ऊपर से कपड़ा डाला हुआ। मेरा वो पता है क्या है कि बाज लोगों को अपनी नजर खुद लग जाती है। मगर मुझे नहीं वो अब ये घूंघट कोई ना उठाए, बदशगुनी होती है। अब ये घूंघट वही उठाएंगे जिनसे आपकी शादी हो रही है, वरना कुछ भी हो सकता है। घूंघट ना उठाने दीजिए। अच्छा तैयार है ये? यस मिस। अच्छा मुझे तो दिखाई दे ना ना घूंघट ना उठाए, बदशगुनी होती है। चलो रुबी मुझे रास्ता दिखाओ। चलो। अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाए। ये अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। इस ब्यूटी पार्लर की मालिकान आप है? जी हाँ। कल शाम मेरी बेटी यहाँ आई थी, उसको तैयार आपने किया था? जी नहीं, हमारे मुलाजिम ने तैयार किया था। क्यों खैरियत? कुछ नहीं मैडम, अमर से नाम देने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, कल तो वाकई उसने बड़ी मेहनत की थी। आप तकलीफ रखिए, बस वो आने ही वाला होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही है वो साजगारी? जी हाँ जमाल, कल जो दुल्हन तुमने तैयार की थी ना, ये उनके वालिद हैं, तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। नहीं 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 बाबा जी, वो तो हमारा फर्ज है। ऐसी क्या बात है? दुल्हन कहाँ तैयार करते हैं बेटे? क्यों आपने भी तैयार होना है? ये कमरा, आइए मैं बताता हूँ आपको। असल में हम बड़ी मेहनत से दुल्हन तैयार करते हैं, वैसे ही दूसरे से कम लेते हैं। ये क्या मजाक है? मजाक तो इसलिए हमारे साथ किया है। बदशगुनी का कहकर किसी को भी दुल्हन की शक्ल देखने नहीं। निकाह के बाद मियाँ ने उसका घूंघट उठाया, कमजोर दिल का आदमी था, चीख मार कर गिर दिया, अस्पताल में दाखिल।